आज है डे 5 ऑफ 40 डे से चैलेंज और आज मैं सॉल्व करने वाला प्रोडक्ट ऑफ एन एरे एक्सेप्ट सेल्फ। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स return an array answer such that answer of I is equal to the product of all the element of nums except nums of I. The product of any prefix or suffix of nums is guaranteed to fit in a 32-bit integer. You must write an algorithm that runs in big of n time and without using the division operation. हम लोग को डिवीजन ऑपरेशन बिना यूज किए हम लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए आ जाते हैं नोटपैड पर, उसके बाद देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दे दिया है। हमारा क्वेश्चन दे दिया गया पांचवा, प्रोडक्ट ऑफ एन एरे, प्रोडक्ट ऑफ एन एरे एक्सेप्ट सेल्फ। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि कहना क्या जा रहा है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1 2 3 4। मान लीजिए कि मैं जीरो इंडिसेस पे खड़ा हूँ, तो मुझे इसमें चेक करना है कि मैं जिस इंडिसेस पे खड़ा हूँ जीरो इंडिसेस पे, उसे छोड़ के बाकी के इंडिसेस के प्रोडक्ट को मुझे रिटर्न करना है। जैसे कि मैं जीरो इंडिसेस पे खड़ा हूँ, मैं 1 पे खड़ा हूँ, तो मुझे 1 को छोड़कर 2 3 4, तो उसका मल्टीप्लीकेशन मुझे रिटर्न करना है 2 3 4, तो उसका प्रोडक्ट कितना होगा 24, तो वो मुझे रिटर्न करना है। उसके बाद फिर अगर हम आई प्लस प्लस करेंगे और मैं 2 पे आ जाता हूँ, मतलब 1 इंडिसेस पे, तो 1 इंडिसेस पे आने के बाद मुझे लेफ्ट का जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस जो राइट का एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है, एक्सेप्ट आई, मतलब मैं जिस पर खड़ा हूँ उसको छोड़ के लेफ्ट का प्रोडक्ट प्लस राइट का प्रोडक्ट मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट में मेरा 1 है एंड राइट में मेरा 3 क्रॉस 4 है, तो मेरा आ गया 12। उसका फिर अगर मैं आई प्लस प्लस करता हूँ तो मैं 3 पे आ जाता हूँ, मतलब मैं 2 इंडिसेस पे आ जाता हूँ, तो मेरा जो लेफ्ट का प्रोडक्ट है 1 क्रॉस 2, मेरा 1 क्रॉस 2 मतलब 2 आ गया, एंड 4 राइट का प्रोडक्ट, तो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 4, तो मेरा टोटल आ गया 8। उसके बाद फिर अगर मैं आई प्लस प्लस करता हूँ, तो आई प्लस प्लस करने के बाद मेरा जितना भी लेफ्ट का प्रोडक्ट है उस सब का प्रोडक्ट निकल के आता है। 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो मेरा 6 आ गया। तो मेरा जो आउटपुट आएगा 24 12 8 6, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। चलिए इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में तो यही आता है कि हम लोग जितने भी हमारा एलिमेंट दिया है उस सब एलिमेंट को आई और जैसे चेक कर ले। अगर मेरा आई नॉट इज इक्वल अगर जे होता है तो हम उसको आंसर ऑफ आई में नम्स ऑफ जे को हम लोग प्रोडक्ट के रूप में आंसर दे देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच चेक कर लेते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच, इसका कोड लिख लेते हैं। एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज ऑफ, एंड वेक्टर ले ले जो कि मेरा आंसर आएगा, जिसमें हम लोग एन को रिटर्न करेंगे। फिर हम लोग फोर लूप लगाएंगे, 4 इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फिर 4 इंट जे इज इक्वल टू 0 से लेकर जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। अगर मेरा आई इफ आई नॉट इज इक्वल टू जे हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू नम्स ऑफ, आंसर में हम लोग नम्स ऑफ जे को डाल देंगे, एंड लास्ट में फिर हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न, आंसर को रिटर्न कर देंगे। इससे हम लोग क्या कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मेरा दो टू लूप चल रहा है, दोनों एन टाइम चल रहा है मेरा, तो मेरा बिग ऑफ एन स्क्वायर मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। चलिए हम लोग इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच चेक करते हैं एक बार। सेकंड पेज पे ऑप्टिमाइज अप्रोच,
ऑप्टिमाइज अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे कि हर इंडेक्स के लिए लेफ्ट का प्रोडक्ट क्रॉस राइट का प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। मतलब हम लोग हर इंडेक्स पे के लिए लेफ्ट का प्रोडक्ट क्रॉस राइट का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका एक बार कोड लिख लेते हैं, उसके बाद इसे समझते हैं। int n is equal to nums dot size of and vector of int आंसर में n, 1। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग दो स्टेप लेंगे। पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर इंडेक्स के लिए लेफ्ट का प्रोडक्ट क्रॉस राइट का प्रोडक्ट। मतलब हम लोग जिस इंडेक्स पे मान लीजिए कि हम लोग 1 2 3 और हम लोग मान लीजिए कि 1 इंडेक्सेस, मतलब मैं 2 पर हूँ, तो मेरा जो लेफ्ट का प्रोडक्ट होगा क्रॉस और जो मेरा राइट का प्रोडक्ट होगा, वो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मैं आंसर पे रिटर्न कर दूंगा। ये हम लोग का ऑप्टिमल अप्रोच होने वाला है। तो स्टेप 1 पे मैं सबसे पहले लेफ्ट का प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। तो स्टेप 1 के लिए स्टेप 1 लेफ्ट प्रोडक्ट, तो सबसे पहले लेफ्ट का प्रोडक्ट का कोड लिख लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एंड आंसर ऑफ आई में हमारा आंसर आई माइनस 1 इंटू नम्स ऑफ आई माइनस 1 हो जाएगा, फुल लूप क्लोज। उसके बाद हम लोग स्टेप 2 में राइट का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। राइट प्रोडक्ट, तो हम लोग एक राइट नेम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको 1 से इनिशियलाइज करेंगे। इंट राइट इज इक्वल टू 1 एंड फिर फॉर लूप चलाएंगे। इंट आई इज इक्वल टू n माइनस 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और फिर आई माइनस 1, मतलब लास्ट से फर्स्ट की तरफ हम लोग आएंगे। उसका फिर हम लोग क्या करेंगे, आंसर ऑफ आई में आंसर ऑफ आई इंटू इज इक्वल टू राइट कर देंगे, और जो राइट फिर लिखेंगे राइट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू नम्स कर देंगे, और फॉर लूप क्लोज होने के बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न करेंगे, रिटर्न आंसर। चलिए इसे शुरू से समझ लेते हैं। हम लोगों ने जो लिखा वेक्टर ऑफ इंट आंसर n, 1। n तो मेरा नम्स डॉट साइज है, नम्स का साइज है। 1 जो हो गया मेरा हर इंडेक्स के लिए, हर इंडेक्स में हम लोग क्या इनिशियली 1 को रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट में 1 होता है वो न्यूट्रल होता है। उसके बाद लेफ्ट जो प्रोडक्ट होगा, हम लोग लेफ्ट प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे। तो हम लोग का जो आंसर ऑफ आई है, आंसर ऑफ आई में ही हम लोग आई का लेफ्ट का प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 है, मतलब जैसे हम लोग आई 3 पे खड़े, मतलब 2 इंडेक्सेस पे खड़े, तो हम लोग का लेफ्ट का जो प्रोडक्ट होगा 1 क्रॉस 2, जो मेरा 2 आएगा, हम लोग उसको आंसर पे स्टोर करेंगे। फिर हम लोग राइट में एक राइट नाम का वेरिएबल बना रहे हैं जिसपे हम लोग 1 इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर हम लोग आंसर ऑफ आई में राइट साइड का प्रोडक्ट होगा जो मेरा राइट वेरिएबल में स्टोर होगा, राइट साइड का जो प्रोडक्ट होगा मेरा राइट साइड का वेरिएबल में स्टोर होगा। और फिर हम लोग इसका मेन एक लॉजिक है, आंसर ऑफ आई जो होगा मेरा लेफ्ट क्रॉस राइट का प्रोडक्ट, मतलब जो लेफ्ट का प्रोडक्ट निकलेगा और एक राइट का प्रोडक्ट निकलेगा वो मेरे आंसर में स्टोर हो जाएगा। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। पहला स्टेप 1 और स्टेप 2। तो पहला स्टेप 1 में हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर नम्स ऑफ 1 2 3 4। अब हम लोग 1 से स्टार्ट करें, तो आई इज इक्वल टू मेरा आइट्रेशन हम लोग आई इज इक्वल टू 1 से ले रहे हैं। तो मेरा आंसर ऑफ 1 जो होगा वो मेरा आंसर ऑफ 0 से इंटू नम्स ऑफ 0 होगा। तो मेरा आंसर ऑफ 0 1 है एंड नम्स ऑफ 0 मेरा 1 है, तो मेरा 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 आंसर ऑफ 1 कितना आ गया, 1 आ गया। अब उसके बाद हम लोग आई 2 पे किए, आंसर ऑफ 2 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई नम्स ऑफ 1। तो आंसर ऑफ 1 मेरा अभी हम चेक किए, मेरा कितना है 1 आया, और नम्स ऑफ 1 मेरा कितना है 2 आएगा। तो 1 क्रॉस 2 मेरा कितना है 2। हम लोग आई 3 पे जाएंगे, आंसर ऑफ 3 में क्या आएगा, आंसर ऑफ 2 मेरा कितना है 2 एंड नम्स ऑफ 2 मेरा कितना है 3। तो मेरा दोनों मिला के 2 क्रॉस 3 मेरा 6 हो जाएगा। मतलब मेरा नम्स कितना है 1, ऊपर में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो सेम हम लोग 2 क्रॉस 3 किए तो मेरा 6 आ गया।
हम लोग का स्टेप 1 को जो आंसर आया वो कितना आया, आंसर में कितना स्टोर हो गया, 1 पहले से स्टोर था, फिर एक 1 आया, 2 आया, 6 आया, मतलब इंडेक्स 0 पे मेरा लेफ्ट 1 हो रहा है, इंडेक्स 1 पे मेरा लेफ्ट 1 हो रहा है, एंड इंडेक्स 2 पे मेरा लेफ्ट 2 हो रहा है, एंड इंडेक्स 3 पे मेरा लेफ्ट 6 हो रहा है। सेम हम लोग यहाँ पर चेक किया, हम लोग स्टेप 2 के लिए चेक कर लेते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। तो मेरा अभी तक नम्स था कितना 1 2 3 4, एंड आंसर मेरा आ गया कितना 1 1 2 6, आंसर मेरा आ गया 1 1 2 6। हम लोग इसमें हम लोग स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, लास्ट से स्टार्ट करें, तो हम लोग क्वेश्चन 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। आंसर ऑफ 3 मेरा कितना आ जाएगा, आंसर ऑफ 3 मेरा 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 6, एंड राइट में हम लोग क्या किए 1 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब मेरा 4 आ गया। आंसर में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट का प्रोडक्ट प्लस राइट का प्रोडक्ट हम लोग स्टोर कर रहे हैं लेफ्ट आंसर में। तो उसका राइट एसेंट 2 मतलब आई माइनस माइनस होगा, राइट आई इक्वल 2 में जाएगा, आंसर ऑफ 2 में जाएगा तो 2 क्रॉस 4 मेरा कितना 8 आ गया, एंड राइट मेरा कितना आ गया 4 क्रॉस 3 मतलब मेरा 12 आ गया। उसके बाद आई माइनस माइनस होगा तो आई 1 हो जाएगा मेरा, तो आंसर ऑफ मेरा आई जो जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 क्रॉस 12 इक्वल मेरा 12 आ गया, और जो मेरा राइट है वो कितना आ गया मेरा 12 क्रॉस 2 इक्वल मेरा 24। तो और आई 0 पे हम लोग चलेंगे, आंसर ऑफ 0 में कितना आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 24, जो मेरा कितना आ गया 24 आ गया, 0 1 2 3 1 1 2 6 2 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइनल जो मेरा आउटपुट आएगा वो कितना आएगा 24 12 8 6। तो मेरा जो फाइनल जो आउटपुट आएगा वो मेरा आ जाएगा कितना 24 12 8 6। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, लेफ्ट को स्टोर कर रहे हैं एरे में, लेफ्ट को स्टोर किया एरे में। उसके बाद राइट वेरिएबल में हम लोग राइट को हम लोग क्या किए वेरिएबल में रखें, एंड जो एक्स्ट्रा स्पेस जो मेरा इस ऑप्टिमल अप्रोच में मेरा एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हुआ है, इसलिए मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 आ जाएगा। और हम लोग इसमें यूज क्या करें कि हम लोग सबसे पहले मैं लेफ्ट का प्रोडक्ट को स्टोर कर रहा हूँ, जो मेरा लेफ्ट का प्रोडक्ट था हम उसको स्टोर कर ले रहे हैं। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं राइट का प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, जिसको हम लोग मेंटेन कर सकें। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आंसर है हम लोग फाइनल आंसर, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट का प्रोडक्ट क्रॉस राइट का प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके आंसर में स्टोर कर, मतलब आंसर में हम लोग आउटपुट दे रहे हैं, जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसे रन करके चेक कर लेते हैं हम लोग का जो ऑप्टिमाइज अप्रोच था। तो सबसे पहले हम लोग का आ जाएगा इन एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज ऑफ, उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा वेक्टर ऑफ इन आंसर ऑफ n, 1, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा एक फॉर लूप आएगा, पहले 4 इंच आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन 10 तक जाएगा, फिर आई प्लस प्लस होगा, एंड हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो आंसर है हमारा आंसर ऑफ आई है वो हमारा स्टोर हो जाएगा आंसर ऑफ आई माइनस 1, आंसर ऑफ आई माइनस 1 इंटू नम्स ऑफ आई माइनस 1, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर सेकंड स्टेप 2 में जाएंगे फॉर लूप में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेकंड स्टेप में जाने के लिए हम लोग का एक राइट वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो इंट राइट इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज किए, एंड फॉर लूप में हम लोग इसको लिखेंगे इंट आई इज इक्वल टू n माइनस 1 मेरा जाएगा, फिर आई हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड फिर आई माइनस 1 हो जाएगा। हम लोग फिर क्या करेंगे इसमें आंसर ऑफ जो मेरा आई है उसको हम लोग मल्टीप्लाई फर्स्ट इज इक्वल टू राइट में स्टोर कर देंगे, फिर हमारा जो राइट होगा उसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू नम्स में स्टोर कर देंगे। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे आंसर को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर। हम लोग इसे चेक कर लेते हैं रन करके।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा सारा टेस्ट केस रन हो चुका है। हमारा सारा टेस्ट केस रन हो चुका है, हम लोग इसे सबमिट कर देते हैं। हमारा सबमिट हो चुका है। तो ये था डे 5 ऑफ 40 डे से चैलेंज। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा, जो कि कैसे आप बिना डिवीजन के प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको भी ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप भी मेरे साथ 40 डे DSA चैलेंज फॉलो कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल मिलते हैं डे 6 के साथ एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय।